नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट और बीटेट के 2022 के लिए जो है मैथ जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले एक पार्ट बन चुका है इसका, जो सक्सेस मास्टर बुक से आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो, और अदर भी अगर किसी मैथ से करते हैं तैयारी, तो आपको सीटेट और बीटेट का जो है पूरा सिलेबस का तैयारी कराया जाएगा। आप अगर सक्सेस मास्टर से कर रहे हैं तो आप लोग शुरू से पहला चैप्टर आप देख रहे होंगे, संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति से हम स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहले कल जो एक वीडियो बन चुका है और आज जो है उसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले इसमें जो हम संख्या पद्धति में दशमिक प्रणाली, भारतीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, सारी चीज़ पर हम दशमिक प्रणाली, संख्यांकन प्रणाली दो तरह का, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय, इस पर हम बात कर चुके हैं। भारतीय प्रणाली को किस तरह से लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को किस तरह से हम लिखेंगे अगर बोलेगा लिखने के लिए, तो इस सारी चीज़ पर हम बात कर चुके हैं। आज भी एक दो क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर लेते हैं, समझ गए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि संख्या पद्धति में जो है आपको पहले तो दशमिक प्रणाली में 10 अंक 0 से लेकर के 9 तक से इसी से सारी जो संख्याएं बनती है, सभी इसी से बनती है, अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे भारतीय हो, ठीक है। उसके बाद भारतीय प्रणाली में हम पढ़े थे, और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, भारतीय प्रणाली में जैसे 9 6 3 2 4 5 3 2 इस तरह से रहेगा। और इसको बोलेगा कि भारतीय प्रणाली में लिखने के लिए, तो भारतीय प्रणाली में हम लिखने का हम तरीका बताए हुए थे कि किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले भारतीय प्रणाली में हम क्या करते हैं, 3 कॉमा पर 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि सैकड़ा पे लगाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। उसके बाद जो है 2-2 पर लगाते हैं, ठीक है, 2-2 पर, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब। देख रहे हैं 2-2 पर आगे आ रहा है, ठीक है। तो 2-2 पर हम लगाते चलेंगे। तब इसको पढ़ा किस तरह से जाएगा, कोई बोलेगा कि इसका नाम किस तरह से, इसको हम संख्या में जो है संख्या में जो है शब्दों में इसको हम किस तरह से लिखेंगे, कैसे शब्दों में इसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो शब्द में लिखने के लिए इसको हम पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। इसको क्या पढ़ेंगे, 9 करोड़, क्या पढ़ेंगे, 9 करोड़। उसके बाद 63 लाख, 63 लाख। उसके बाद 24,000, और लिखेंगे 532, क्या लिखेंगे, 532। इस तरह से बहुत आता है 332 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति में क्या करेंगे, सबसे पहला कोमा, कितना भी बड़ा नंबर दिया रहे, अगर 4 3 2 5 6 8 9 7 3 2 5 इतना बड़ा भी दिया रहेगा, सबसे पहला कोमा हम 3 अंक पर लगाएंगे भारतीय पद्धति में, ठीक है। पहला कोमा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में पहला कोमा 3 पर ही लगाते हैं, लेकिन भारतीय पद्धति में पहला कोमा 3 के बाद दूसरा कोमा जो है 2-2 पर हम लगाते चलते हैं, ठीक है, 2-2 पर। और इस तरह से हम पढ़ते हैं। और इसी को अंतर्राष्ट्रीय में बोलेंगे तो पहला 3 पर, फिर दूसरा 3 पर, फिर तीसरा 3 पर, 3-3 पर लगाते चलते हैं, ठीक है। इसको पढ़ेंगे किस तरह से, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। इसको पढ़ेंगे 43 अरब 25 करोड़ 68 लाख 97,325। इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अब आगे है, इसी को जो अगर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बोलेगा कि लिखने के लिए, तो 9 6 3 2 5 4 3 2 9 इस तरह से रहेगा। अगर बोलेगा कि इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किस तरह से दिखाया जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, पहला कोमा 3 पर लगाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद भी 3 पर 3-3 पर लगाते चलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे और 2-3 रहता है, फिर यहाँ पे 3 पर हम लगाते, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाला ही बता देते हैं। इसको पढ़ने का तरीका हम कल बताए हुए थे कि इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000, 100,000, ठीक है, 3-3 पर, 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन, बिलियन 10 बिलियन, तो 29 बिलियन, ठीक है। अगर यहाँ पे और कोई रहता तो 329 बोलते, ठीक है, 329 बिलियन। अगर 29 ही है तो 29 बिलियन 963 मिलियन, क्या बोलेंगे, यहाँ पे बिलियन आता है, यहाँ पे मिलियन आता है, ठीक है। 29 बिलियन 963 मिलियन, और यहाँ पर हज़ार, ठीक है, 254,000 और 329, ठीक है। इस तरह से हम इसको
लिखते हैं, समझ गए। तो इतना समझ गए आप लोग। अब जो है क्या करना है, इसी को अगर इसको बोलेगा कि इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बोलेगा तो क्या करेंगे, पहला कोमा 3 पर, फिर 3 पर, फिर 3 पर, सेम इस तरह से रहेगा। इसको भी इस तरह से यहाँ पे 43 क्या हो जाएगा, बिलियन, 256 मिलियन, 897,325, इस तरह से हम इसको कर लिए। अब जो है आप इतना समझ गए होंगे, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय पद्धति में कोई भी शब्द अब दे देगा आपको तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी में अगर पूछ देता है कि, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, अगर रहेगा यहाँ पर जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ पे 10,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, करोड़, उसके बाद 10 करोड़, 10 करोड़ क्या हो जाएगा, 10 करोड़, उसके बाद अरब, 10 अरब, इस तरह से रहेगा, ठीक है। और इसी में सेम अगर रहेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार, उसके बाद क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, उसके बाद इसमें आ जाएगा 100,000, क्या आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय में 100,000, उसके बाद मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, ठीक है, उसके बाद बिलियन, उसके बाद 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन, इस तरह से हम आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। अगर इसमें पूछ देगा कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है, ठीक है, 1 मिलियन बराबर, इस तरह से दे देगा 1 मिलियन बराबर कितना होगा, तो 1 मिलियन आप देख रहे हैं कि 10 लाख के बराबर है, कितना, 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन कितना के बराबर है, तो 10 लाख के बराबर है, ठीक है। इतना समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आप जो है बना सकते हैं। एक बिलियन बराबर बोलेगा तो यहाँ पर जो आ जाएगा अरब, 10 अरब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 अरब। यहाँ पर 1 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, 10, इस तरह से लाख, ठीक है, इतना 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। 1 मिलियन बराबर इस तरह से, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना समझ गए। इसी में आपको पूछ दे कि 10 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 मिलियन बराबर यहाँ पर देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन बराबर जो है यहाँ पर देख लीजिए, 10 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यहाँ पर जो है कितना करोड़ हो जाएगा, यहाँ पर ये इसके बराबर है। तो 10 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, 1 करोड़। तो ये भी आपसे पूछ सकता है इस तरह से भी, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। चलिए इसमें इतना ही, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है एक तरह से अगर सीरीज याद रखेगा, 10 के पावर 0 जो है इकाई होता है, उसके बाद 10 के पावर 1 दहाई, 10 के पावर 2 सैकड़ा, 10 के पावर 3 जो है हज़ार, 10 के पावर 4 जो है 10,000, उसके बाद 10 के पावर 5 लाख, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये भी अगर याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। चलिए इसमें इतना हो गया। अब जो है आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब आगे संख्या पढ़ेंगे, ठीक है, कि संख्या के प्रकार पढ़ेंगे। संख्या सबसे पहले जानना जरूरी है। संख्या जान लिए हैं, अब संख्या के प्रकार जानेंगे। क्या, संख्या के प्रकार, ठीक है। संख्या के प्रकार में सबसे बहुत तरह का संख्या है, तो हम एक एक करके जो है आज हम 2-3 पढ़ते हैं। एक में पहले प्राकृत संख्या, सब इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या कहने का है नेचुरल नंबर, जिसको हम गिनती में यूज करते हैं हर सब दिन, छोटा से लेकर के अभी तक, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। गिनती के संख्या को क्या बोलेंगे, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इस तरह से इसको उदाहरण आप दे दिए, 1 2 3 4, पूछ देगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। सबसे बड़ी पूछ दे तो अनंत, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट है, क्या है इन्फिनाइट, ये इसका अंत नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा है। उसका 2 में है पूर्ण संख्या, एक एक लाइन से हम पढ़ते चलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर।
इसको पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह ये भी अनंत तक जाती है, ठीक है। इसमें इसको बोलेंगे जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0 से। तो पूछ देगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0, सबसे बड़ी अनंत, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी अनंत। अब ये दोनों जब जान गए तो इस पर एक सवाल बनता है, मैथ के पैडागोजी में सवाल बनता है कि दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है, तो उस कंटेंट में भी पूछ देगा, पैडागोजी में भी पूछ देगा कि शब्द वाला सवाल जो होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या 1 से है ना, 1 से, तो इसमें भी 1 से है, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। 2 में दे देगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। सभी प्राकृत पूर्ण होगा लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, याद रखिए, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, इतना याद रखिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी अनंत, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी अनंत, इतना समझ गए। अब समझेंगे 3 में पूर्णांक संख्या। क्या समझेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर होता है, ठीक है। इंटीजर नंबर जो है, जो इसको हम जो है पूर्णांक संख्या को जो है हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे? जेड से। अब नाम है इसका इंटीजर नंबर और जेड से हम डिनोट क्यों करते हैं? तो एक जेहलीन नामक जो है गणितज्ञ है जो इस पूर्णांक संख्या का खोज किया, इसीलिए इसको जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसीलिए जेड से इसको डिनोट करते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? इंटीजर नंबर। तो इसमें जो है धनात्मक, जानिए, धनात्मक और एक ऋणात्मक। ऋणात्मक, धनात्मक में प्लस होता है, ऋणात्मक में माइनस होता है। आप लोग एक चीज़ याद होगा कि संख्या रेखा होता है। क्या होता है? संख्या रेखा। संख्या रेखा के बीच में मूल बिंदु होता है जिसको 0 से दिखाते हैं, ठीक है। संख्या रेखा के दाहिने तरफ प्लस में जाता है और बाएं तरफ माइनस में आता है, ठीक है। तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के झोला को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या या समूह को, ठीक है। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या -5, -6, -3, -4, 2 इस तरह से दे देगा, 6, 7, जो भी प्लस और माइनस का जब ग्रुप रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। इतना याद रखिएगा। अब पूछ देगा कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइनस भी है। यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। चलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे बढ़ेगा। इधर -1, -2, -3, -5। जब संख्या रेखा पर जब मूल बिंदु से दाहिने ओर बढ़ते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है, ठीक है। जब मूल बिंदु से दाहिने ओर बढ़ते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है, जब बाएं ओर आते हैं तो संख्या का मान घटता है, हमेशा याद रखेगा। पूछ देगा कि अगर -3, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, अच्छा नहीं तो रहने दीजिए। और पूछ देगा कि -3 में और -5 में कौन सा बड़ा है? तो -3 बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब ही हम मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाते हैं तो मान क्या होता है? घटता है। -3 -5 से बड़ा है। और उस तरह से भी याद, अगर ट्रिकी कहते हैं तो इसमें इसके पास कम ऋण है, इसके पास ज़्यादा ऋण है, यानी कि इसको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, इसको कम चुकाना पड़ेगा, तो ये बड़ा हुआ, क्योंकि इससे पहले सधा देगा ये, तो ये बड़ा हुआ। माइनस में जितना मान कम होता है उतना बड़ा होता है, ठीक है। और प्लस में जितना मान बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो छोटा होता है वो छोटा होता है, ठीक है। इतना याद रहेगा। तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होगा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या भी होगा। इतना समझ गए, 3 चीज़ समझ गए। अब जो अगला जो है आगे अगला वीडियो में जो है ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं। अगला वीडियो में जो है फिर और जो है 5-6 संख्या पढ़ेंगे। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या,
परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या बहुत है इसमें जो हम पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।